अगर आरसीटी से पहले प्रॉपर ट्रे सेटअप नहीं किया, आरसीटी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, तो हमें आगे जाके बहुत दिक्कत होती है आरसीटी के दौरान भी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि प्रॉपर एक आरसीटी ट्रे सेटअप क्या क्या होना चाहिए उसमें, कि हम लोग स्ट्रेस फ्री काम कर सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो, आ जाओ इधर दिखाओ। सबसे पहले हमें प्रॉपर एक टीएमटी सेट चाहिए। ठीक है, प्रो मिरर ट्यूजर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंडो के लिए, फॉर आरसीटी के लिए BG60, ये बहुत ज़रूरी होता है एक्सेस ओपनिंग के बाद कैनाल्स फाइंड करने के लिए, और इजी भी होता है काफ़ी यूज़ करना है इसको, तो ये मस्ट है। फिर जैसे पेशेंट आया बैठ गया, अब हम लोग ग्लव्स पहनेंगे ऑब्वियसली, ये ग्लव्स है। फिर उसके बाद ले और सिरिंज, ये बहुत मस्ट है। इसके बाद ही आप एक्सेस ओपनिंग या पेशेंट को टच करो, पहले अच्छे से नम कर दो, एनेस्थीसिया दे दो, इफेक्टिव हो जाए तब काम शुरू करो। उसको ड्रिल करना है, अभी केरीज रिमूव करना है और एक्सेस ओपनिंग करनी है, तो उसके लिए हमें एरोटर चाहिए और बर चाहिए। तो मेरे पास 3 तरह का बर मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली 2 तरह का, बट एक और है राउंड बर फॉर केरीज रिमूवल। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंडो एक्सेस बर, इससे आप लोग एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन कर सकते हो प्रॉपर। इसमें देख सकते हो आप, ऊपर जो है राउंड टिप बना हुआ है, एंड देन लॉन्ग शैंक है जिससे कटिंग साइडवेज भी होती है। और एक्सेस ओपनिंग के बाद जब बर ड्रॉप फील हो गया, फिर हम लोग यूज़ करेंगे एंडो जेड बर फॉर सेफ कटिंग। इसका जो टिप है नॉन कटिंग होता है, तो परफो के चांसेस नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमने जैसे एक्सेस ओपनिंग कर ली, कैनाल्स फाइंड कर लिए, अब हम लोग वर्किंग लेंथ लेंगे। वर्किंग लेंथ लेने के लिए सबसे पहले फाइल्स होना ज़रूरी है। फाइल्स में के फाइल हैं, प्रोटेपर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, इनके अलग प्रोटोकॉल होते हैं, कितने शुरू करने कहाँ तक जाना है। इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप कमेंट में फाइल्स लिखोगे तो तो हम लोग 8 या 10 नंबर फाइल से कैनाल्स नेगोशिएट करेंगे और वर्किंग लेंथ लेंगे। वर्किंग लेंथ लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एपेक्स लोकेटर। ठीक है, एपेक्स लोकेटर आपके पास होना मस्ट है, जो अगर आपको आरसीटी बहुत अच्छी करनी है तो। ठीक है, बाकी रेडियोग्राफ से भी आप ले सकते हो, बट मैं एपेक्स लोकेटर यूज़ करता हूँ फॉर वर्किंग लेंथ। फिर वर्किंग लेंथ लेने के बाद हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे कैनाल्स को। कैनाल्स प्रिपेयर करने के लिए फाइल्स, और ये बाम ब्रोच है, इसको आप पल्प एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इनिशियली पल्प निकालने के लिए। ठीक है, अब कैनाल्स बीएमपी के लिए हम लोग ईडीटीए हमारे पास है, ईडीटीए जेल। ठीक है, उसको फाइल्स में कोड करके यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर इरिगेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, तो मैं यूज़ करता हूँ हाइपो, फिर एनएस भी यूज़ करते हैं इसमें, और क्लोरहेक्स भी यूज़ करते हैं। तो इनका भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, कौन पहले कौन बाद में, तो वो उसके लिए अलग अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे तो। ठीक है, अब बीएमपी होगी हमारी अच्छे से, मैं हमने इरिगेशन भी कर लिया कैनाल। बीएमपी के लिए अगर आप के फाइल से हैंड फाइलिंग नहीं करना चाहते तो आप एक एंडो मोटर भी ले सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है काम, और बहुत अच्छा कैनाल प्रिपेयर होता है। कैनाल्स प्रिपेयर हो गए, अब हम लोग ड्रेसिंग लें। ड्रेसिंग के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम लिक्विड सिरिंज फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिसको नॉर्मल सलाइन से मिक्स करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम डालने के बाद सारे कैनाल्स में फिर हम लोग आते हैं कैविटी टेम्पररी फिलिंग के लिए। टेम्पररी फिल करके उसको भेज देंगे। कुछ दिन बाद जब हम बुलाएंगे पेशेंट को, जब सिम्टम फ्री हो जाएगा, उसको कोई भी पेन, पस, डिस्चार्ज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर हम लोग इसको ऑब्चुरेट करने पे आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्चुरेशन के लिए आ जाओ। ऑब्चुरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कैनाल्स को हम लोग फिर से नेगोशिएट करेंगे, सारे कैल्शियम हटाएंगे, फिर उसके बाद अच्छे से प्रेप करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पेपर पॉइंट्स यूज़ करेंगे फॉर ड्राइंग कैनाल। पेपर पॉइंट्स यूज़ करने के लिए, ठीक है, आप F1 भी यूज़ कर सकते हो, या फिर असॉर्टेड ऐसे भी आते हैं फाइल्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जब कैनाल्स ड्राई हो गए, देन हम लोग जीपी डालेंगे सारे कैनाल्स में, जितने भी कैनाल्स हैं अच्छे से। अगर जीपी डालने के बाद भी जगह बच रही है तो हम लोग स्प्रेडर से एक्सेसरी जीपीस भी डाल सकते हैं। ठीक है, जीपी हो गया, फिर उसको जीपी को कैसे डालेंगे, सीलर में कोट करके। मेरे पास ये सीलर है, उसका जीपी को कट करेंगे। जीपी को कट करने के लिए बॉल बर्निशर को गर्म करके भी करते हैं, या फिर ये जीपी कटर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब जीपी हमने ऑब्चुरेशन कर दिया, उसका पोस्ट एंडो के लिए मैं मिरेकल मिक्स यूज़ करता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ईजी टू यूज़ होता है कंपेयर टू कॉम्पोस्ट। ठीक है, ऑब्चुरेशन के बाद हमें कैनाल मतलब एक IOPL लेना मस्ट होता है, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई या बियॉन्ड तो नहीं चला गया। तो उसके लिए हम लोग के पास प्रॉपर एक RVG सेंसर होना चाहिए, ईजी टू यूज़, एक एक्सरे होना चाहिए, वॉल माउंटेड भी होगा तो कोई, और एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही बेसिक एक RCT का सेटअप, हमें क्या क्या चाहिए, किस किस वे में चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक मैंने बनाया है। अगर इसमें डिटेलिंग चाहिए आपको किसी भी चीज़ के लिए, वेदर एक्सेस ओपनिंग हो, BMP हो, ऑब्चुरेशन हो, या पोस्ट ऑब्चुरेशन पेन क्यों होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।